महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की कुलगुरु प्रोफेसर शोभा तिवारी द्वारा ओरछा में मां सीता के ऊपर की गई टिप्पणी को लेकर पिछले 2 दिनों से उनका विरोध हो रहा है। शुक्रवार को एक और कांग्रेस युवा सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा, तो दूसरी ओर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय परिसर में प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज कराया। इसके अलावा शुक्रवार को ही महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की कुलगुरु प्रोफेसर शोभा तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना पक्ष भी मीडिया के सामने रखा। जानिए उन्होंने क्या कुछ अपने बयान में कहा है। 17 को ओरछा गई थी और मैंने बहुत श्रद्धा पूर्वक माँ सीता को लेकर के उनके एक सशक्त प्रतीक होने की बात कही, और जो कि मुझे ऐसा लगता है कि बयान को तोड़ा मरोड़ा गया और गलत तरह से प्रस्तुत किया गया, और कई जगह जहां मैंने जो बोला नहीं है वो भी उसमें लिख दिया गया है कि मैंने ऐसा बोला है, जो कि शब्द मेरे थे ही नहीं। तो मुझे लगा कि मैं अपनी तरफ से अपने मीडिया परिवार को ये बात अपनी तरफ से बता दूं कि मेरा आशय जो है वो माँ सीता के प्रति एक सशक्त प्रतीक होने का। एबीपी जिस तरीके से आपसे क्षमा मांगने की मांग प्रदर्शन भी किया है बाहर। हाँ, नहीं तो इसमें मैं अहंकार लेकर के देखिए नहीं चलती, अहंकार की कोई बात ही नहीं है। अगर मैंने जानबूझ करके किसी को हर्ट किया होगा तो मैं सबसे पहले कह दूंगी कि भाई मुझे खेद है, लेकिन मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। मैडम, जिस तरह के विरोध किया है लोगों ने, किस बात को लेकर विरोध किया आपको पता तो होगा इस बारे में? नहीं, उन्होंने बात को तोड़ा मरोड़ा है। जो मैंने कहा नहीं वो शब्द मुझे जबरदस्ती बोला है कि इन्होंने बोला, जो मैंने बोला ही नहीं है। मुझे उस लेख के इंटेंशन पर डाउट है। क्या कहा गया था मैडम आपके द्वारा वहाँ पर? मैंने ये कहा था कि माँ सीता एक सशक्त प्रतीक है और आधुनिक युग में 21वीं शताब्दी में लड़कियों को आगे बढ़ने में माँ सीता जैसे मनोबल की आवश्यकता है। मैंने ये कहा था, मैंने बेटियों के पक्ष में बात कही थी। अब लगातार आपके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, यहाँ पर भी हंगामा हुआ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मुझे बहुत सपोर्ट भी मिला है, बहुत समर्थन। मैंने सोचा नहीं था इतने सारे लोग। फिर क्यों मैडम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं विद्यार्थी परिषद? कुछ लोग बोल ही रहे हैं, स्वाभाविक है, उनको बोलना चाहिए, भाई उनका अधिकार है, बोल रहे हैं, हम अपनी बात बोल रहे हैं। बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में शोभा तिवारी ने कहा कि उन्होंने जो बयान दिया है उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उन्होंने मां सीता के व्यक्तित्व को लेकर कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की है। उन्होंने वीडियो में स्वयं के द्वारा कही गई बातों को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया। अंत में उन्होंने ये भी कहा कि यदि उनकी किसी बात से आम जन की भावनाएं आहत हुई हैं तो वो अपने शब्द वापस लेती हैं। दूसरी तरफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विभाग संयोजक राजदीप तिवारी के नेतृत्व में दर्जनों छात्र छात्राओं ने विश्वविद्यालय में ही नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। यहां कुलगुरु ने स्वयं प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचकर उनकी बात सुनी और अपने शब्द वापस लेने की बात कही, जिसके बाद प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ता तथा छात्र छात्राएं शांत हो गए। आज जो हम लोगों ने प्रदर्शन किया है तो हमारी महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की माननीय कुलगुरु महोदया हैं। उन्होंने कल ओरछा धाम, जो हमारे बुंदेलखंड की अयोध्या से विख्यात है, वहाँ पर प्रभु सीताराम जी को, और वहाँ क्या पूरे भारत में प्रभु सीताराम जी को हम अपना आराध्य मानते हैं। हमारे वो मैम ने एक नारीवाद का प्रचार करते हुए माँ सीता के जीवन पर टिप्पणी की, जो कहीं ना कहीं संपूर्ण हिंदू समाज को आहत करती है। तो उसको लेकर आज हम लोगों ने माननीय कुलगुरु महोदया से प्रदर्शन किया और उनसे बोला कि आप अपने शब्द वापस लीजिए और सबसे क्षमा मांगिए। फिर उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने भी बोला कि जो मैंने बोला है, अगर उससे किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो मेरा ये उद्देश्य नहीं था कि किसी की भावनाएं आहत हों, और उन्होंने सबसे माफ़ी मांगी और अपने शब्द वापस लिए।
बता दें कि इस मामले को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांत कार्यालय मंत्री रोहित राय द्वारा जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की कुलगुरु द्वारा ओरछा में आयोजित एक कार्यक्रम में वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास कृत रामचरितमानस पर की गई टिप्पणियों और माता सीता के चरित्र की गलत व्याख्या ने गहरी चिंता उत्पन्न की है। भारतीय संस्कृति और आस्था के केंद्र इन ग्रंथों को नारीवाद के चश्मे से देखकर उनकी आलोचना करना केवल एक बौद्धिक प्रयोग नहीं बल्कि सांस्कृतिक मार्क्सवाद की वैचारिक प्रवृत्ति का हिस्सा प्रतीत होता है। इसी विचार के तहत पारंपरिक धार्मिक ग्रंथों को सत्ता संघर्ष और सामाजिक अन्याय की कथित कहानियों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस विचारधारा का उद्देश्य परंपराओं और धार्मिक मूल्यों को चुनौती देना है, जिससे समाज में एक नया विमर्श स्थापित किया जा सके। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। जो बयान चल रहा है वो तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया गया है। मेरी कोई ऐसी भावना नहीं है और यदि किसी को खराब लगा हो तो मैं शब्दों को वापस अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।